filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. जो भी पाकिस्तान में सत्ता की कुर्सी पे बैठता है उसका पहला काम है कटोरा लेके फिरना। जो हमने एक बार, याद है आपको, हमने एक बार बात करी थी $3 अरब देने की, याद होगा आपको। IMF ने बोला हाँ याद है। पाकिस्तानियों को आप पैसे तो दे रहे हैं और लगातार दे रहे हैं, क्या आप ये भी नोट करते हैं कि वो पैसे जाते कहाँ हैं? तो यहाँ पे सब पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया कह रहा है कि भारत ने साजिश कर दी, मोदी ने पहले पानी रोक दिया। पाकिस्तान 23वें, ये 23 कर चुका है पाकिस्तान अपने, IMF 24वें में जाने की कोशिश कर रहा है। ये लोग ये भी बात नहीं करना चाहते कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से आपने इतने अरबों डॉलर लिए, वो पैसे गए कहाँ पे? ये दोस्तों, ये सारे के सारे जितने भी मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं, ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ कर्ज हैं। ये लोग पैसे हजम कर गए। 23 बार पैसे दे चुका है IMF, आज तक इनकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं हुई। पाकिस्तान में आज भी लोग, ये तो इंडिया का वीजा नहीं लगता इनका, लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग भारत आते हैं इलाज करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में ढंग का अस्पताल नहीं है। तुम एक काम करना, तुम चलाना AK-47 कश्मीर में जाकर। पाकिस्तानी सियासतदान चोर हैं, दुनिया को पता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में घूम रहा है, अचानक वहां से मैसेज आया, इतने पैसे अकाउंट में आ गए, ट्वीट करा अल्हम्दुलिल्लाह। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। आपको पता ही चल गया होगा अभी तक दोस्तों कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने अभी शपथ उठा ली है और वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन चुके हैं। आपको ये भी पता होगा कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। उनका सिलेक्शन ओब्लिक इलेक्शन हो चुका है और 2-3 दिन के अंदर उनकी कैबिनेट पूरी की पूरी ओथ ले लेगी। लेकिन सबसे पहला काम क्या है पाकिस्तान? जो भी पाकिस्तान में सत्ता की कुर्सी पे बैठता है उसका पहला काम है कटोरा लेके फिरना। और इस बार पाकिस्तान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कुर्सी पे बैठने का इंतजार नहीं करा, कुर्सी पे बैठने के पहले ही भीख मांगना शुरू कर दी इन लोगों ने। और अब डायरेक्ट निशाने पे है IMF से कहा गया है कि साहब, जो हमने एक बार, याद है आपको, हमने एक बार बात करी थी $3 अरब देने की, याद होगा आपको। IMF ने बोला हाँ याद है। तो बोला नहीं साहब, उसका 6 कर दे। अच्छा एक काम करो, 6 नहीं, उसका 8 कर दो। तो अब पाकिस्तान उनसे $8 अरब मांगने की फिराक में है। लेकिन बीच में कहते हैं ना कि रेनिंग ऑन देयर परेड, भारत ने IMF से सीधा संपर्क करा और बोला कि आप इनको पैसे तो दे रहे हैं, पाकिस्तानियों को आप पैसे तो दे रहे हैं और लगातार दे रहे हैं, क्या आप ये भी नोट करते हैं कि वो पैसे जाते कहाँ हैं? क्या आपको ये बात पता है कि ये पैसे उनके डिफेंस में जाते हैं, ये पैसे उनकी फौज को जाते हैं? आपने पैसे दिए किस चीज के लिए थे? आपने पैसे दिए थे कि पाकिस्तान स्टेबल हो जाए। आज की तारीख पर पाकिस्तान की इकोनॉमी अनस्टेबल है। आपका ये काम है कि पैसे देकर आप उसको मॉनिटर करें। ये भारत ने बात करी IMF से। तो यहां पे सब पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया कह रहा है कि भारत ने साजिश कर दी, मोदी ने पहले पानी रोक दिया, पानी रोकने के बाद फिर मोदी ने हमारा पैसा रोक दिया और भारत बहुत बुरा है और मोदी बहुत बुरा आदमी है, ब्ला 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 ब्ला। ये सारी चीजें पाकिस्तान ने बोली। अब हुआ क्या दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान 23वें, ये 23 कर चुका है पाकिस्तान अपने, IMF 24वें में जाने की कोशिश कर रहा है। आज तक किसी पाकिस्तानी की ये हिम्मत नहीं हुई कि अपने प्रधानमंत्री से पूछे कि भाई साहब 23 बार, आजादी के 23 बार आप IMF से पैसा पकड़ चुके हो, पैसा गया तो गया कहां पे? कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता है दोस्तों। ये लोग ये भी बात नहीं करना चाहते कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से आपने इतने अरबों डॉलर लिए, वो पैसे गए कहां पे? उसके बारे में भी कोई बात नहीं। आपने अमेरिका से इतने पैसे लिए 76 साल में, उसके बारे में कोई बात नहीं। आपने सऊदी अरब से इतने पैसे लिए, उसके बारे में कोई बात नहीं। आपने $60 अरब सिर्फ और सिर्फ चाइना से लिए, लोन की सूरत में। मैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात नहीं कर रहा। ये दोस्तों, ये सारे के सारे जितने भी मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं, ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ कर्ज हैं जो इन्होंने US से लिए, इन्होंने यूरोप से लिए, इन्होंने हर जगह से ये पैसे लिए। और पैसा लेने के बाद ये लोग पैसे हजम कर गए, इन्होंने एक कौड़ी वापस नहीं दी। और ये ग्रांट, में बात ही नहीं कर रहा ग्रांट्स की। ग्रांट और लोन में क्या फर्क होता है? लोन आपको वापस देना पड़ता है, ग्रांट मिल गया सो मिल गया, उसके बाद रफा दफा करिए, कहानी खत्म। आपको किसी ने ऑब्लाइज कर दिया, आपको पैसे दे दिए। पाकिस्तान में आज तक अगर आप एक्चुअली गिनेंगे दोस्तों, पाकिस्तान में इतने पैसे आ चुके हैं, इतने डॉलर आ चुके हैं कि कायदे से पाकिस्तान की शक्ल दुबई जैसी होनी चाहिए थी। लेकिन फिर सोचिए, पाकिस्तान की शक्ल पाकिस्तान जैसी क्यों है? वो पैसे गए कहां पे? आज इसी के बारे में मैं 2-3 मिनट आपसे डिस्कस करूंगा दोस्तों। वो जितने भी पैसे हैं
देखिए, आईएमएफ पैसे देता है इकोनॉमी को स्टेबल करना। 23 बार पैसे दे चुका है आईएमएफ, आज तक इनकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं हुई, राइट। चाइना इनको पैसे दे चुका है, सबसे बड़ा इनका इंटरनेशनल जो क्रेडिटर है वो है चाइना। चाइना जो है इनको $60 अरब से ज्यादा सिर्फ लोन दे चुका है, लॉन्ग टर्म लोन्स, और हर साल ये चाइना से कहते हैं कि इसकी मियाद बढ़ा दो, इसकी मियाद बढ़ा दो, हम नहीं दे सकते आपको पैसा। दोस्तों, आपको पता नहीं, ये पता है कि पाकिस्तान को सिर्फ इस साल के एंड में, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, इस साल के फाइनेंशियल ईयर में करीब $25 अरब वापस देने हैं टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। दे हैव टू पे $25 बिलियन। इन्होंने कुछ भी नहीं करा, सारा का सारा पैसा खा गए ये लोग। और इनसे पूछिए, आपके पास जब इतने पैसे आए, वो पैसे गए कहाँ पे? देखिए, कोई ना कोई तो सड़क होगी दोस्तों जो पैसे से बनाई होगी, कोई ना कोई स्कूल होगा जो पैसे से बनाया होगा, कोई ना कोई यूनिवर्सिटी होगी, कोई ना कोई अस्पताल होगा, कोई डैम होगा, कुछ तो होगा, नाम नेहाद कुछ तो होगा जो इतने $अरब का बना होगा। पाकिस्तान में आज भी लोग, ये तो इंडिया का वीज़ा नहीं लगता इनका, लेकिन इनमें से ज़्यादातर लोग भारत आते हैं इलाज करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में ढंग का अस्पताल नहीं है। फिर मैं पूछना चाहता हूँ कि साहब, गया कहाँ पे पैसा? ये पाकिस्तानी नहीं सोचते, बस इनको एक कश्मीर का गाजर दिखा रखा है, गाजर के पीछे भागते रहते हैं लोग पागलों की तरह दिन रात। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर, ये रिपीट करते रहते हैं लूप में इस चीज़ को रिपीट करते रहते हैं, नॉट नोइंग कि ये कश्मीर के पीछे इनको लगा दिया है और इनके सियासतदान सारा का सारा पैसा ले गए लंदन। तो इनको ये बोला है कि बेटा तुम एक काम करो, तुम लोग जाओ कश्मीर में, तुम लोग करो जिहाद, ठीक है, जिहाद करोगे तुम लोग, और जो सियासतदान है इनके बेटे जाएंगे ऐश करने के लिए लंदन, वो चलाएंगे फरारी, वो चलाएंगे BMW, मर्सिडीज और लैम्बोर्गिनी। तुम एक काम करना, तुम चलाना AK-47 कश्मीर में जाके। तो जो अमीर तबका है वो फरारी लैम्बोर्गिनी चला रहा है, गरीब तबका AK-47 चला रहा है। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान की पूरी कहानी लोन की। और पाकिस्तान ने इस वक्त, मैं आपको बता रहा हूं, ये और लोन्स की बात कर रहे हैं। ये तो इनका जो हो गया सो हो गया आज तक, ये और लोन्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ IMF से नहीं। पाकिस्तान का ये भी कहना है कि भारत ने एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ADB, उससे भी बात कर रखी है। ये कह रहे हैं भारत चाहता है कि ADB का भी पैसा ना आए, भारत साजिशें कर रहा है एज पर पाकिस्तान। तो कहने की ये बात है कि हाँ, भारत ने बात जरूर करी है, क्योंकि भारत के अखबारों में आया है, तो भारत ने बात करी है। लेकिन भारत के जो कंसर्न्स हैं दोस्तों, वो बड़े जेन्युइन है। और भारत के कंसर्न्स हैं क्या? भारत का सर्वप्रथम ये कंसर्न है कि पाकिस्तान उन पैसे को कहां पे डिप्लॉय कर रहा है। पाकिस्तानी वो पैसे खा जाएं। पाकिस्तानी सियासतदान चोर हैं, दुनिया को पता है, वो चोरी कर लें पैसे की, उसमें भारत का कोई मामला है ही नहीं। दैट इज बिटवीन पाकिस्तान एंड द IMF। लेकिन भारत को पुख्ता खबर है कि ये पैसे लगाते हैं टेररिज्म में, ये पैसा लगाते हैं अपनी फौज के ऊपर, ये पैसा लगाते हैं भारत के खिलाफ एंटी इंडिया कंस्पिरेसी करने में, एंटी इंडिया एक्शन करने में, चाहे वो खालिस्तानियों को फंड करना हो, चाहे वो कश्मीर में जिहादियों को फंड करना हो। ये टोटल मामला जो है ये पाकिस्तान से चल रहा है। और ये भारत का सबसे बड़ा दोस्तों आज की तारीख में कंसर्न है कि जो पाकिस्तान हर साल पहुंच जाता है IMF से अरबों डॉलर लेने में सक्षम भी है, वो पाकिस्तान सक्सीड भी कर जाता है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर व्हाट्सएप करते हैं आपस में अपने ग्रुप्स में कि जी हमें लोन मिलने वाला है, लोग कह रहे हैं हाँ साहब ठीक है, आपने व्हाट्सएप कर दिया, लोन मिलने वाला है, जैसे ही मिलेगा ट्वीट कर देना। तो व्हाट्सएप ग्रुप में घूम रहा है, अचानक वहां से मैसेज आया, इतने पैसे अकाउंट में आ गए, ट्वीट करा अल्हम्दुलिल्लाह हमें $3 अरब मिल गए, खुशियां मनाओ पूरी कौम, हमें भीख मिल गई, पूरी पाकिस्तानी कौम नाच रही है। अच्छा, पैसा वो ले गया लंदन, लेकिन कर्ज खड़ा हो गया। कर्ज वापस कौन करेगा दोस्तों? सोचा कभी आपने ये कर्ज वापस कौन करेगा? जी, एंड में तो यही होता है कि पाकिस्तान का गरीब आदमी, जो आज की तारीख में पाकिस्तानी पैदा होता है एक बच्चा, आपको पता है 3,75,000 का कर्ज उसके सर पर खड़ा रहता है। पैदा होते ही बच्चे के, एक पाकिस्तानी बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही वो कर्जदार होता है 3,75,000 रुपए का। इतना पाकिस्तान के ऊपर लोन चढ़ चुका है। लोन कब खत्म होगा? कब इनके सियासतदान भ्रष्टाचार से बाज आएंगे, माफी मांगेंगे अपने पूरी कौम से, सॉरी बोलेंगे और अपने काम पे लगेंगे? मुझे नहीं लगता होने वाला है। लेकिन लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज यही है कि शहबाज शरीफ ने हलफ उठाने से पहले, कसम लेने से पहले, ओथ सेरेमनी से पहले, प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठने से पहले ही उसने भीख मांगने का सिस्टम शुरू कर दिया। उसने बोला कितना टाइम क्यों वेस्ट करो, शपथ लेने में 3-4 दिन बाकी हैं अभी,
पहले ही से भीख मांगने का प्रोग्राम उसने शुरू कर दिया दोस्तों। तो यहाँ पे मेरा वीडियो होता है खत्म। अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए। मैं कल फिर हाजिर हूँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।